कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। दुख ज़्यादा तब होता है जब तुम्हें ये एहसास हो कि जिसे तुम महत्व दे रहे हो उसकी नज़रों में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। खुशियाँ मिल ही जाएंगी एक दिन, रोते रोते ही सही। कमज़ोर दिल के हैं वो जो हंसने की सोचते ही नहीं। पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखे हैं तूने अंधेरी रातों में। ना समझ तो वो हैं जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। कल तुम्हें फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हो कल बात करेंगे, कल हमारी आंखें ही ना खुली तो क्या करोगे। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधारे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो भी मत देना। क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। चुप जाती है बातें कभी तो कभी, लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। आत्म अभिमानी होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ कृष्ण से ही सुनना है। एक कृष्ण से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। हम लोगों से प्यार से बात करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन कर्म, बोल और व्यवहार में नहीं, उसके पीछे की सोच और भावना में है। बोल और व्यवहार सबको दिखता है, सोच और भावना सिर्फ हमें पता है। पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज से किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कीजिए। आपका आने वाला जीवन अपने आप सुखी होगा। आप इस जहान के नूर हो, आप नूरों से ही जग का अंधकार दूर होगा। ये बातें जीवन में ना हो तो खुशियों का आगमन होगा। दूसरों से तुलना, आलोचना, शिकायत करना, बहस करना, दोषारोपण करना। संबंध बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। सभी दुख, सुख, रोग, बीमारियों का मुख्य कारण मनुष्य के विचार हैं। विचारों से ही मनुष्य को दुख, सुख का अनुभव होता है। विचारों से ही मनुष्य के भीतर सभी रोग, बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलो, आपका जीवन संवर जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग का कंबाइंड हो योगी जीवन वाले बनो। योगी जीवन वालों का योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटना ही नहीं। जो मेहनत करनी पड़े
उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण की याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। एक भी शिकायत न कर, किसी की निंदा न कर, सिर्फ एक दिन बिताकर देखें, शांति और खुशी ढूंढना नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसे इंसान भगवान को सबसे प्रिय हैं। अंत में ऐसे व्यक्ति ही जीत निश्चित होती है। दूसरों में अच्छाइयाँ देखें, आपको जल्द ही उनकी कमज़ोरियाँ दिखाई देना बंद हो जाएंगी। हर कोई अच्छा है और हर कोई विशेष है। जब भी कोई एक्सीडेंट, भयानक बीमारी या कुछ ऐसा सीन होता है जिससे हमें डर लगता है, उस वक्त सबसे पहले भगवान की याद आती है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे माता पिता, वहाँ पहुँचे परमात्मा। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो यह मत भूलना कि परमात्मा की कृपा सागर जितनी विशाल है। कृष्ण जी कहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, परमात्मा की नज़र में महान बनना है। आप परमपिता परमात्मा की संतान हो और वही आपका भाग्य विधाता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। कृष्ण जी कहते हैं कि भाग्य के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही निराश करेगा। कर्म पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, वो उम्मीदों से भी सदैव 2 गुना देगा। ब्रह्मांड का सतत्व, जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा चाहते हो, तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में लौटकर वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। वो रिश्ता ही क्या जिसे निभाना पड़े, वो प्यार ही क्या जिसे जताना पड़े। प्यार तो एक खामोश एहसास है, वो एहसास ही क्या जिसको लफ्ज़ों में बताना पड़े। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है, वह चमकता है। जो बच्चे मीठा बनते हैं, उन्हें परमात्मा भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो। कृष्ण जी कहते हैं कि कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं है। बिकते तो दोनों हैं, किंतु एक का मान घटता है तो दूसरे का बढ़ता है। स्त्री बिकी तो वैश्य कहलाई, पुरुष बिका तो दुल्हा कहलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुरुष राम नहीं तो स्त्री की तुलना हमेशा सीता से क्यों की जाती है। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। स्त्री घर छोड़कर
कभी जा ही नहीं पाती। अपने बच्चों की खातिर सब सहती रहती। पुरुष घर में बीवी बच्चों को छोड़कर जाए तो वो महात्मा बुद्ध कहलाता है। लौटने पर उनकी पूजा होती। किंतु स्त्री घर छोड़े तो वो मीरा भी तो हो सकती है, पर बिना सोचे समझे ही वह सीधे उल्टा चरित्रहीन कहलाती, और लौटने पर उसका स्वीकार्य होना तो कतई मुमकिन नहीं। प्यार तो हमारा राधा कृष्ण जैसा ही रहेगा। हम एक दूसरे की किस्मत में हो ना हो, लेकिन एक दूसरे के दिल में तो हमेशा रहेंगे। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोलते हैं, इंसान अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। इंसान जीवन में हर जगह जीत चाहता है। सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब हैं लोग यहाँ, अपना अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं।